तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओल्ड जेंट्स कमीज़ कैसे कटिंग की जाती है। जो प्लेट्स वाली पुरानी ओल्ड कमीज़ होती है, बूढ़े लोग जो पुराने टाइप का कुर्ता पहनते हैं जिस पर पीछे से डबल प्लेट्स होती है और आगे से फ्रंट पट्टी पर एक प्लेट्स होती है, तो हम उसी ओल्ड जेंट्स कुर्ते की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो आज के इस वीडियो को देखकर आप किसी भी साइज़ का प्लेट्स वाला ओल्ड कुर्ता कटिंग कर पाएंगे। आपको कभी भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हमने A to Z सब कुछ बताया है, हर एक टॉपिक पर हमने बात की है और आपको फॉर्मूला भी बताया है। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओल्ड जेंट्स कमीज़ के लिए कपड़ा कितना लगता है। तो ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। किसी की कमीज़ की लंबाई 32, 33, 34, 35 भी होती है। किसी कमीज़ की लंबाई 38, 39, 40, 41, 42 भी होती है। तो एक जैसा कपड़ा नहीं लगता है। जिसकी लंबाई कम होगी उसके लिए कपड़ा कम लगता है और जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो उसके लिए कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको एक अनुमानित आइडिया बता देता हूं। जैसे कि अगर आपकी कमीज़ की लंबाई 32, 33, 34 इंच तक है तो आप तकरीबन 2.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं छोटी अर्ज वाला। और अगर 35, 36 या 37 इंच तक आपके कुर्ते की लंबाई है तो आप 2.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। तो इसमें भी आपका कुर्ता आराम से बन जाएगा। और किसी की लंबाई 40, 42 इंच भी है तो आप 3 मीटर कपड़ा लें। और कोई अगर हैवी साइज का कुर्ता है तो आप 3.25 मीटर कपड़ा लेंगे। ठीक है। तो जब हम कटिंग करते हैं उससे पहले हमको कपड़ा मोड़ना होता है, यानी कपड़ा फोल्ड करना होता है। तो न्यू बिगिनर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कपड़ा कितना मोड़ना है, कितना फोल्ड करना है। तो देखिए हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। चेस्ट के हिसाब से आपको कपड़ा मोड़ना होता है। आप बॉडी मेजरमेंट करेंगे, बॉडी पर नाप लेंगे, जितना भी चेस्ट आ रहा है यहाँ पर कोई लूजिंग नहीं देनी है। आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी चौथाई भाग करेंगे। 4th पार्ट करने के बाद उस पर आपको तकरीबन 3.5 इंच और जोड़ देना है। 3.5 इंच ऐड करने के बाद जितना भी बनेगा उतना कपड़ा आप फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आपका चेस्ट 40 इंच है और 40 इंच में आपने जब 3.5 इंच और ऐड किया तो हो गया 13.5 इंच। तो आपने इस तरीके से 13.5 इंच कपड़ा मोड़ देना है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, अब जैसे किसी को थोड़ा लूज पहनना है, थोड़ा ज़्यादा ढीला पहनना है तो आप 4, 4.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का पेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा हैवी साइज़ के होते हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और चौथाई भाग करेंगे और उस पर आपको 5 इंच ऐड कर देना है, यानी 5 इंच ऐड कर देंगे और उतना ही कपड़ा मोड़ देंगे। तो देखिए हमने कपड़ा मोड़ लेना है इस तरीके से, डबल करना है इस तरीके से। और डबल करने के बाद बंद वाली साइड अपनी ओर रखनी है और खुली वाली साइड हमको आगे करनी है। ठीक है। तो इस वीडियो को देखकर आप किसी भी साइज़ का प्लेट्स वाला ओल्ड जेंट्स कुर्ता कटिंग कर पाएंगे। तो आइए कटिंग शुरू कर लेते हैं। और कपड़े में अगर उल्टा सीधा है तो सीधी साइड अंदर रखेंगे और उल्टी साइड बाहर रखेंगे। तो पहले हम फ्रंट की सामने की कटिंग करेंगे इसकी। तो हम आपको पेपर पर कटिंग करके दिखा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए अब हम मार्किंग करना चालू करेंगे। तो हम एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच। तो ये निशान हो गया हमारा कंधी का, जहाँ से हम कंधी डाउन करते हैं। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे आर्म होल मुड्डे का। तो मैं अंदाजे के लिए इस तरीके से आर्म होल का निशान लगा देता हूं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा किस साइज़ के लिए आपको आर्म होल कितना रखना है। पहले हम कमर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मीडियम कुर्ते पर हम 15 या 16 इंच कमर का निशान लगाते हैं। तकरीबन 16 इंच कमर का निशान लगा देना है। पर मैं यहाँ पर थोड़ा कम करके लगा रहा हूँ क्योंकि ये छोटा पेपर है, मैं आपको पेपर पर कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो मैं अंदाजे के हिसाब से आपको समझाने के लिए निशान लगा दिया मैंने। उसके बाद बात आती है हिप का निशान कितना लगाएं। तो देखिए मीडियम कुर्ते के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 23 या 24 इंच हम हिप का निशान लगाते हैं। तो आप हिप के लिए 24 इंच का निशान लगा सकते हैं। और कुर्ते की लंबाई ज़्यादा है तो आप 25 इंच भी हिप का निशान लगा सकते हैं। इंची टेप को ऐसा ही रखा रहने देंगे। अब लंबाई की बात आती है। तो देखिए आपकी तैयार लंबाई जितनी भी है, चाहे आपने सिले हुए कुर्ते से नाप लिया हो, चाहे आपने बॉडी मेजरमेंट किया हो, आपको फिक्स लंबाई कितनी रखना है पहले ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको उस पर 1.5 इंच और ऐड करना है और उतना ही लंबाई का निशान लगा देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे 26 इंच कुर्ते की लंबाई रखनी है तो मुझे यहाँ पर 27.5 इंच लंबाई का निशान लगा देना है, क्योंकि आधा इंच मार्जिन यहाँ जाता है और तकरीबन आधा इंच घेरे के पास चला जाता है। तो ये स्टिचिंग होने के बाद तकरीबन 1.25 इंच लंबाई कम हो जाती है। तो इसलिए हम लंबाई के हिसाब से तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच बढ़ाकर रखते हैं। तो आप 1.5 इंच बढ़ाकर रखा करें। ठीक है। उसके बाद इन निशानों को हम स्ट्रेट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं पहले। तो देखिए जब आप कपड़े पर कटिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कपड़ा होता है नीचे के लिए, तो हमको यहाँ भी एक निशान लगाना होता है लंबाई का। तो ये हमारी लंबाई का निशान हो गया। तो यहाँ पर हमको एक निशान लगाना होता है पट्टी के लिए। जो हम पट्टी छोड़ते हैं तो वो हम मीडियम कुर्ते पर तकरीबन 1 इंच पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। तो 1 इंच का निशान ये लगा दिया। 1 इंच का निशान हम यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे, यानी कमर तक लगा दिया हमने।
तो ये हमारी पट्टी रहेगी। तो अब बारी आती है आर्म होल मुड्डा कितना रखें। तो ये आपको तीरा यानी शोल्डर के हिसाब से रखना है। तो बॉडी मेजरमेंट करने के बाद आपका जितना भी तीरा आ रहा है तैयार शोल्डर है, चाहे आपने सिले हुए कुर्ते से नाप लिया हो, उस पर आपको देख लेना है कितना शोल्डर है, फिर आप उसका हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे और उतना ही आप यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का ये वाला निशान लगा देंगे। तो जैसे कि आपका तीरा 18 इंच है तो आपने 18 का आधा किया तो बचा 9 इंच, तो हमने इस तरीके से यहाँ तक 9 इंच का आर्म होल का निशान लगा देना है। ये जो प्लेट्स वाली कमीज होती है, अब इधर के लिए हम जो भी निशान लगाएंगे तो ये जो हमने पट्टी छोड़ी 1 इंच की, इस पट्टी को छोड़कर ही हमको ये निशान लगाने हैं। तो जैसे कि हमने इस कुर्ते पर 1 इंच की पट्टी छोड़ी है और अगर हैवी साइज कुर्ता है तो आप 1.25 इंच की पट्टी छोड़ेंगे। काज वाली पट्टी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए हम तीरा यानी शोल्डर का निशान लगाएंगे तो जितना भी आपका तीरा तैयार है उस पर आपको 1 इंच और ऐड कर देना है, 1 इंच प्लस कर देना है और उसका हाफ निशान लगाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपका तीरा 14 इंच है, आपने 14 इंच में 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 15 इंच। आपको 15 का हाफ कर लेना है, आधा कर लेना है, तो 15 का हाफ होता है 7.5। तो देखिए मैंने ये 7.5 का निशान लगा दिया। तो अब हम हालर का निशान कितना लगाएंगे, तो देखिए ये भी आपको शोल्डर यानी तीरे के हिसाब से रखना है। तो आपका जितना भी तैयार शोल्डर है, तैयार तीरा है, कुछ भी ऐड नहीं करना है उस पर आपको, उसका आपको 6वां भाग कर लेना है यानी 6 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका 18 इंच तीरा है तो जब आपने 18 का 6वां भाग किया तब बनता है 3 इंच यानी 3 इंच। तो आपने इस तरीके से हालर की चौड़ाई के लिए निशान लगा देना है, ये पट्टी छोड़कर। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया हालर की चौड़ाई के लिए। अब बात आती है हालर की गहराई कितनी रखें। तो जितनी चौड़ाई रखी है उसके हिसाब से आप 2 सूत बढ़ाकर रखेंगे। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 2.25 रखा है तो आप यहाँ पर 3 रखेंगे, अगर आपने यहाँ पर 3 रखा है तो आप यहाँ पर 3.25 रखेंगे। ये निशान लगा देना है हालर के लिए। अब इसको हम स्ट्रेट करते हैं। पहले इसका हम बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से। ये जो हमने हालर की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है इसको हम इस कंधी से मिला देंगे इस तरीके से। अब देखिए मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग कॉलर नापते हैं, मैंने भी आपको बॉडी मेजरमेंट में बताया है कॉलर का नाप किस तरीके से लिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कॉलर का नाप भी ना लें और बिना कॉलर का नाप लिए कॉलर कितना रखेंगे तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए आपने तीरे के हिसाब से रखना है, जितना तैयार शोल्डर है उस पर आपको 2 इंच माइनस कर देना है यानी 2 इंच कम कर देना है और उतना ही कॉलर रख देंगे, बिल्कुल फिक्स आएगा। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका 18 इंच तीरा है, जब आपने 18 इंच में 2 इंच कम किया तो बचा 16 इंच। तो आपने इस तरीके से 16 इंच कॉलर रख देना है। उसके बाद हम हालर के लिए गोलाई राउंड शेप बनाएंगे यहाँ से। तो ये गोलाई किस तरीके से बनानी है आप इस तरीके से चेक करके देख लेंगे। पहले आप इस तरीके से एक तिरछा निशान लगाएंगे यहाँ से और यहाँ से, और जो निशान आएगा उस निशान से आधा या 1.25 इंच अंदर के लिए इस तरीके से राउंड शेप बनाएंगे। तो आपको ध्यान देना है जितना भी आपने शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाया है उसके हिसाब से यहाँ पर आप आधा इंच कम कर देंगे इसको। ये देखें। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाया है तो आप यहाँ पर 8.5 का लगाएंगे, और अगर आपने 8 इंच का निशान लगाया है तो यहाँ पर आप 7.5 का लगाएंगे। तो इस तीरे वाले को इस निशान से मिलाएंगे हम। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है। तो देखिए अब बात आती है चेस्ट पर कितनी लूजिंग दें यानी कितना खुला रखें। तो तैयार चेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लेना है यानी 4th पार्ट करना है, चौथाई भाग करना है, और उस पर आपको 2 इंच ऐड कर देना है यानी 2 इंच बढ़ा देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपका चेस्ट 40 इंच है तो आपने 40 इंच को जब 4 से डिवाइड किया, 4th पार्ट किया, तो निकल कर आता है 10 इंच यानी 10 इंच। तो आपने 10 इंच में 2 इंच ऐड कर देना है और उतना ही यहाँ पर निशान लगा देना है। तो ये तो कुर्ते की मीडियम फिटिंग के लिए हो गया। जितना भी चेस्ट है आपको चौथाई भाग करके 2 इंच ऐड कर देना है और ये पट्टी का निशान छोड़कर यहाँ से उतना ही निशान लगा देना है। अब कुछ लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं या कुछ ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, तो वो ज़्यादा ढीला ज़्यादा खुला कुर्ता पहनते हैं। तो उनके लिए आप क्या करेंगे, जितना भी चेस्ट है 4 से डिवाइड करें, चौथाई भाग करें और उस पर 2.5 इंच और ऐड कर दें और उतना ही निशान लगा दें। अब बात आती है कमर पर कितना निशान लगाएं। अगर किसी का चेस्ट और पेट बिल्कुल बराबर है तो आपने जितना निशान यहाँ पर चेस्ट पर लगाया है आप उसके हिसाब से यहाँ पर आधा इंच कम करके लगाएंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाया है तो आप यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। और किसी का पेट चेस्ट के हिसाब से तकरीबन 2, 2.5, 3 इंच ज़्यादा है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेम बराबर रखेंगे। तो आपने जितना यहाँ रखा है आप उतना ही रखेंगे, बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। ये निशान लगा देना है कमर पर। अब बात आती है हिप पर। तो हमें हिप का निशान यहाँ पर इस तरीके से नहीं लगाना है। अब हम डायरेक्ट घेरे पर चलते हैं, घेरे का निशान लगाते हैं। घेरे के हिसाब से ही आपका हिप का निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो चेस्ट का निशान लगाया है इस निशान से बाहर, पट्टी के बाहर जो कपड़ा है वहाँ से नापेंगे और जितना चेस्ट पर आ रहा है उतना ही हम घेरे पर रखेंगे।
और कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा घेर पहनना पसंद करते हैं तो आप यहाँ के हिसाब से आधा इंच बढ़ा सकते हैं, और कुछ लोग और ज़्यादा घेर पहनना पसंद करते हैं तो आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, अगर किसी का पेट चेस्ट से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर बढ़ा कर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्केल लेंगे और चेस्ट वाले को कमर वाले से मिलाएंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। कमर वाले को घेरे से मिलाएंगे यहाँ से, तो आपका हिप अपने आप ही इस पर आ जाएगा। तो इसमें सिलाई का सारा मार्जिन ऐड है, तो आपको यहाँ से कटिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं ये जो राउंड शेप होती है, गुलाई होती है, ये कैसे बनाएं। तो देखिए यहाँ से हम रखेंगे तकरीबन 3 इंच, नीचे से 3 इंच रखेंगे, और यहाँ से भी आप तकरीबन 2.5-3 इंच रख सकते हैं, मैं आपको अंदाजे के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आप इन चीटें भी यहाँ से रखेंगे, इवन आप यहाँ से भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे तिरछे में, ठीक है। ये देखें, उसके बाद हम इसका राउंड शेप बना देंगे यहाँ से, ये देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ से 3 रखना है और यहाँ से भी तकरीबन 3 रख सकते हैं। अब जैसे किसी का बड़ा कुर्ता है तो आप यहाँ से 3.5 भी रख सकते हैं और यहाँ से भी 3.5 रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने ये जो हालर की गहराई का निशान लगाया था, इससे तकरीबन 1 इंच ऊपर आकर यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से। और ये देखें, ये जो हमने पट्टी का निशान लगाया है, ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी है, तो यहाँ से बराबर से कट करेंगे और हम हालर की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम कंधे की कटिंग करते हुए ले जाएंगे और यहाँ पर हम एक राउंड शेप बनाएंगे। ये राउंड शेप आप पहले ही बनाएंगे इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो हमने निशान लगाए हैं, इन्हीं निशानों पर हमको कटिंग करते हुए ले जाना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम कटिंग और सिलाई के ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई, यानी हमने सामना कटिंग कर दिया है। तो अब हम जान लेते हैं सामने का फ्रंट पॉकेट कितना लगाएं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे पॉकेट ऊपर से कितना लगाना है। तो देखिए आपने ये जो आर्म होल मुड्डे का निशान लगाया है, यहीं से आप पॉकेट को रख देंगे और यहीं से आपको पॉकेट लगाना है। कि मान लीजिए ये हमारा फ्रंट वाला पॉकेट है, तो हमने ऊपर से इसी निशान से लगाना है। अब बात कर लेते हैं काज पट्टी से पॉकेट कितना हटा कर लगाएं। तो मीडियम कुर्ती के लिए आप काज पट्टी से 2 इंच हटा कर लगाएंगे, और थोड़ा सा हैवी साइज़ है तो आप 2.25 इंच हटाकर लगा सकते हैं। अब बात आती है पॉकेट की चौड़ाई कितनी रखें और पॉकेट की गहराई कितनी रखें, यानी पॉकेट की लंबाई कितनी रखें। तो देखिए ये भी हम आपको शोल्डर के हिसाब से बता देते हैं। तो आपका जितना भी तैयार तीरा है, तैयार शोल्डर है, उसको पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4th पार्ट करने के बाद, चौथाई भाग करने के बाद जितना भी आता है उस पर आपको 1/2 इंच ऐड कर देना है, यानी आधा इंच बढ़ा देना है। जैसे कि मान लीजिए आपका शोल्डर 16 इंच तैयार है, तो जब आपने 16 का चौथाई भाग किया, 4 से डिवाइड किया, तो बनता है 4 इंच, और आपने उस पर आधा इंच और ऐड कर दिया तो हो गया 4.5। तो आपने पॉकेट का ये वाला एरिया, पॉकेट की चौड़ाई 4.5 इंच रख देनी है। तो आपका जितना भी तीरा है उसको आपको 4 से डिवाइड करने के बाद आधा इंच बढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं पॉकेट की गहराई कितनी रखनी है। तो आपने जितनी चौड़ाई रखी है उसके हिसाब से आधा इंच गहराई ज़्यादा रखेंगे। चाहे किसी भी साइज़ का पॉकेट हो, चौड़ाई के हिसाब से आधा इंच गहराई यानी लंबाई ज़्यादा रखें। अब हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक के लिए भी आपको इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करना है। जितना आपने सामना यानी फ्रंट के लिए कपड़ा मोड़ा था, उतना ही आप बैक के लिए कपड़ा मोड़ देंगे और बंद वाली साइड अपनी ओर रखेंगे इस तरीके से। और देखिए हम फ्रंट को इस तरीके से रखेंगे। तो हमने 2 कलर का पेपर इसलिए ले लिया है ताकि आपको वीडियो में सही से समझ आए। तो हमने इस तरीके से यहाँ से बराबर रख देना है। देख सकते हैं यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर रख दिया है। तो देखिए हमने बैक यहाँ से कटिंग करनी है जहाँ से हमने कंधी डाउन की है। तो देखिए हमने बैक यहाँ से डाउन करनी है। ये जो हमने कंधी डाउन की है, इससे तकरीबन आप 1 सूत नीचे रख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से इस निशान को सीधा करेंगे। ये देखें, तो हमको ये बैक कटिंग करनी है। अब यहाँ पर बैक के लिए शोल्डर नहीं नापना है, तो हमें यहाँ से बराबर से देख लेना है, यहीं से कटिंग करनी है, इसके बिल्कुल बराबर से, बढ़ाना नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितनी बढ़ानी है, तकरीबन आधा पौन इंच बढ़ाएंगे आगे के लिए इस तरीके से। ये देखें, उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे, गोलाई बना देंगे, यहाँ से मिला देंगे बिल्कुल। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बैक के लिए। जहाँ से कंधी डाउन की थी यहीं से हमको बैक कटिंग करनी है। ये देखें, उसके बाद हम यहाँ से फ्रंट वाली कंधी के बिल्कुल बराबर से कट करेंगे इसको। कुर्ते की पेस्टिंग कैसे की जाती है, तो ये वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट की फुल सिलाई सीखना चाहते हैं तो सिलाई की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और सिले हुए कुर्ते से नाप लेकर कुर्ते की कटिंग कैसे की जाती है, तो ये वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो देखिए हम इसके फ्रंट को इस तरीके से हटाते हैं। तो ये शोल्डर यानी तीरे का जो हाफ है, आधा है, तो यहाँ से हम कट लगाएंगे। तो जब हम तीरा लगाते हैं उस तीरे के हिसाब से हमको एक कट लगाना होता है। ये हाफ सेंटर का कट हो गया, ठीक। उसके बाद जो पीछे डबल प्लेट्स आती है उसके लिए हमको कट कैसे लगाना है, तो देखिए हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से हमने कट लगा लेना है। ये देखें,
तो ये कट दोनों तरफ आ गया। तो ये जो हमने कट लगाया है इसी कट से हमारी प्लेट्स पड़ती है। तो ये जो हमने कट लगाया है तो यहाँ पर जो कपड़े की डबल तह होती है तो दोनों तह पर कट आना चाहिए, यानी दोनों साइड में आना चाहिए। बाकी आप स्टिचिंग वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से प्लेट्स डाली जाती है। साइड पॉकेट के लिए जान लेते हैं और जान लेते हैं हमको यहाँ से चाक कितने खोलने हैं। तो ये जो हमने हिप का निशान लगाया था यहाँ पर पहले एक कट लगाना है। तो यहाँ से तो हमारी चाक खोलेंगे, ठीक है, ये हमारे चाक ओपन होंगे। उसके बाद हम पॉकेट का निशान लगाएंगे, कली वाली जेब कितनी रखनी है हमको। तो पहले हम यहाँ से ऊपर के लिए एक 2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो हमने कट लगाया है यहाँ से 2 इंच का निशान लगा दिया है। अब हमने पॉकेट का मुंह कितना रखना है, यानी पॉकेट के लिए कितना खुला छोड़ना है। तो ये हमने रखना है चेस्ट का 6वां भाग। जितना भी तैयार चेस्ट है उसको आप 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6वां भाग करेंगे और उतना ही पॉकेट का मुंह रखेंगे। और वैसे हम नॉर्मल कुर्ते के लिए तकरीबन 5.5 या 6 इंच पॉकेट का मुंह रखते हैं। तो देखिए हमने ये पॉकेट का निशान लगा दिया है। उसके बाद यहाँ भी कट लगाएंगे हम, ये देखें। तो देख सकते हैं यहाँ से हमारे चाक ओपन होंगे और ये वाला कपड़ा छोड़ने के बाद यहाँ से हमारा पॉकेट का मुंह रहेगा। तो ये आप 5.5 या 6 इंच रख सकते हैं। अभी हम आपको ये भी बताएंगे ये जो फ्रंट पट्टी होती है, काज वाली पट्टी होती है, इसको कितने इंच कट करना है और किस साइड में कट करना है, ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएं। तो जब हम कपड़े पर बाजू कटिंग करते हैं तो हमने इस तरीके से तिरछा करना होता है। तो आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं बाजू तिरछा क्यों कटिंग किया जाता है। तो तिरछा बाजू इसलिए कटिंग किया जाता है क्योंकि हम एक बार में दोनों बाजू कटिंग करेंगे तो कपड़े की चौड़ाई कम पड़ जाती है, आर्म होल मुड्डा नहीं आ पाता है। तो हम तिरछा इसलिए करते हैं कि तो जहाँ से हमारी मोहरी आती है दूसरे वाले बाजू का यहाँ से मुड्डा यानी आर्म होल आ जाता है और यहाँ से मोहरी आ जाती है। तो जैसे कि हमने बाजू अगर इस तरीके से कटिंग किया यहाँ से, ये देखें इस तरीके से अगर कटिंग करेंगे इसको तो ये इसका मुड्डा हो गया और ये मोहरी हो गई। और दूसरे वाले बाजू का हम यहाँ से मुड्डा रखेंगे और यहाँ से मोहरी रखेंगे। तो हम आपको सिंगल ही बाजू कटिंग करके दिखा रहे हैं। तो आप बाजू का फार्मूला जान लीजिए, ये देखें। तो आप इस वीडियो को देखकर किसी भी साइज़ का कुर्ता कटिंग कर पाएंगे। बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। तो इसमें हमने कफ वाले बाजू बनाने होते हैं, यानी 2 इंच के कफ लगाने होते हैं। तीरे से लेकर कफ तक नापेंगे, ठीक है। जहाँ तक हमारे कफ होते हैं वहाँ से आप फिक्स लंबाई का नाप ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच कम करके बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी बाजू की लंबाई 15 इंच है तो हमने 1 इंच कम कर दिया, हमने निशान लगा दिया 14 इंच का। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं पहले। तो 1 इंच लंबाई हमने इसलिए कम की है क्योंकि 2 इंच के तो कफ लगेंगे और 1 इंच सिलाई में कम हो जाएगा। तो जैसे कि आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ कफ के पास सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच ये कम हो गया और 1 इंच हमने कम करके रखा है, तो ये 2 इंच कम हो गया। और जब 2 इंच के कफ लग जाएंगे तो आपके बाजू की लंबाई तैयार फिक्स आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं आर्म होल का जो गुलाई राउंड शेप बनाते हैं वो कितनी ऊपर आकर बनाना है। तो यहाँ पर आपको चेस्ट का 12वां भाग रखना है, ठीक है। तो आप 3 इंच रख सकते हैं, यहाँ पर 3 पौने 3 इंच भी रख सकते हैं। और थोड़ा छोटे साइज़ का कुर्ता है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, ये वाला जो निशान लगा रहा हूँ मैं। उसके बाद आर्म होल यानी मुड्डे का निशान लगाएंगे। तीरे के हिसाब से रखना है आपको। तो जितना भी आपका शोल्डर तीरा तैयार है उसका आप हाफ करेंगे और आधा इंच बढ़ा देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपका तीरा 16 इंच है, आपने 16 का हाफ किया तो होता है 8 इंच और आपने आधा इंच उसमें और ऐड कर दिया तो हो गया 8.5। तो आप आधे इंच की जगह पौन इंच भी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा लूज़ कुर्ता है तो आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं हाफ करने के बाद। तो इस तरीके से हमने आर्म होल मुड्डे का निशान लगा देना है। तो मोहरी का निशान लगाने के लिए आपको यहाँ भी शोल्डर के हिसाब से फार्मूला लगाना है। तो जैसे कि आपका तीरा मान लीजिए 16 इंच है, आपने 16 इंच को जब 4 से डिवाइड किया, 4th पार्ट किया, चौथाई भाग करने के बाद जितना ही बनता है उस पर आपको 1 इंच ऐड कर देना है। तो जैसे कि 16 इंच का आपने 4th पार्ट किया तो बचता है 4 इंच और अपने 4 इंच में 1 इंच और ऐड कर दिया तो हो गया 5। तो इस तरीके से आप मोहरी का निशान लगा देंगे। तो ये देखें। उसके बाद यहाँ से आर्म होल वाले को मोहरी वाले से मिलाएंगे यहाँ से। पर जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो ये निशान नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि हमारा कपड़ा तिरछा होता है, यहाँ पर इस तरीके से रखा होता है तो उसी कपड़े के बराबर से ही हमको कटिंग करनी होती है। तो पहले हम यहाँ पर गोलाई बना देते हैं, राउंड शेप बनाएंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ से तकरीबन 2.25 या 2.5 आगे जाकर इस तरीके से आप राउंड शेप गोलाई बनाना शुरू कर देंगे। ये देखें। अब यहाँ से हम कट कर लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम बाजू में गड्ढा देंगे। तो तकरीबन 2 इंच आगे जाने के बाद पौन इंच अंदर आने के बाद इस तरीके से हमको यहाँ बाहर लाकर मिला देना है इस तरीके से। तो ये जो बड़ा पार्ट है ये बैक पार्ट हो गया और ये छोटा पार्ट है ये सामने वाला है। अब हम चाक पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो चाक पट्टी हमको बैक साइड में कटिंग करनी होती है, यानी पीछे वाली साइड में। इसका पता लगाने के लिए आपको देख लेना है। तो ये पीछे वाले बड़े पार्ट हैं तो इस तरीके से हमने घुमा कर ले आना है बाजू को, ये देखें। और इस तरीके से ये बैक वाले पार्ट को इस तरीके से मोड़ेंगे,
ये वाली किनार इस हाफ वाले से मिलाएंगे इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, और आप एक निशान लगा देंगे, ये देखें इस तरीके से। तो ये बीच में हाफ सेंटर हो गया इसका। कट लगाएंगे तकरीबन 5 इंच। अगर बाजू की लंबाई ज़्यादा है तो आप 5.5 इंच भी कट लगा सकते हैं। तो मीडियम साइज़ के कुर्ते के लिए हम 5 इंच कट लगाते हैं। और इस मोहरी का हाफ ये निशान जो आया है यहाँ से हम कट कर देते हैं इसको। तो ये इसकी चाक पट्टी हो गई। उसके बाद थोड़ा तिरछा करके इधर के लिए कट कर देंगे, ये देखें। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारी चाक पट्टी कटिंग हो गई है। अब हम जान लेते हैं कफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखें। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। ये कफ की चौड़ाई होती है, तो इसकी चौड़ाई हम रखते हैं तकरीबन 2 इंच। तो आप चाहें इसकी चौड़ाई 2.25 इंच भी रख सकते हैं, पर मैं 2 इंच ही चौड़ाई रखता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। तो ये लंबाई के लिए आपको क्या करना होगा, शोल्डर का नाप लेना है, यानी तीरे का नाप लेना है। जितना तैयार तीरा है उसका हाफ कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका 16 इंच तीरा है, आपने 16 का हाफ किया तो बचा 8 इंच। तो तीरे का आधा करने के बाद जितना भी बचता है उतना आप कफ की लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए शोल्डर कटिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा, जितना भी तीरा तैयार है, जितना भी तैयार शोल्डर है उसका हाफ करेंगे और आधा इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे। और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जितना तैयार शोल्डर है उस पर आप पहले ही 1 इंच ऐड कर देंगे और उसका हाफ कर लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपका शोल्डर 16 इंच तैयार है, आपने 16 इंच में 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 17, और 17 के बाद उसका हाफ करेंगे तो हो गया 8.5। तो इस तरीके से हमने 8.5 इंच ये कपड़ा मोड़ लेना है, ये देखें। तो अब हमें क्या करना है, एक निशान लगाना है 3.5, एक निशान यहाँ लगाना है हमको 3.5। उसके बाद ये स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। हमने हालर की चौड़ाई रखनी है, तो फ्रंट पर जितनी हमने हालर की चौड़ाई रखी है उतना ही यहाँ पर हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इंची टेप थोड़ा ऊपर रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तकरीबन 1.5 इंच ऊपर करेंगे इसको हम, ये देखें। और उसके बाद हम यहाँ पर जाकर मिला देंगे, ये देखें। उसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक हाफ कट लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा शोल्डर यानी तीरा कटिंग हो गया है। तो इस कुर्ते के लिए हम डबल तीरा लगाते हैं, यानी 2 शोल्डर लगाते हैं। तो आपने पहले सिंगल एक कटिंग कर लेना है, और कॉलर, कफ का, पॉकेट का सारा खर्चा लेने के बाद जो कपड़ा बच रहा है उसी कपड़े में आप इसी शोल्डर को उस कपड़े पर रखेंगे और सेम इसी के बराबर कटिंग कर देंगे। और अगर अंदर वाले शोल्डर के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है तो आप अंदर वाला तीरा जोड़ लगा कर भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बच रहा है तो आप अंदर वाला तीरा चाहें तो दूसरे कलर का भी लगा सकते हैं, यानी इससे मिलता जुलता कोई भी कपड़ा देख सकते हैं अपने पास। तो देखिए जो साइड पॉकेट होती है, कली वाली जेब होती है, उसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है। तो इस कपड़े की लंबाई रखेंगे आप तकरीबन 18.5 या 19 इंच। तो ये मीडियम कुर्ते के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा हैवी साइज़ कुर्ता है, पॉकेट का मुँह ज़्यादा बड़ा है, तो आप ये लंबाई 20 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने 18.5 इंच की लंबाई रखी है। और चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो इसकी चौड़ाई रखेंगे तकरीबन 6.5 इंच। और थोड़ा हैवी साइज़ है तो आप 7.5 या 7 इंच भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो मीडियम कुर्ते के लिए आप हमेशा 6.5 इंच इसकी चौड़ाई रखा करें। हमने कपड़े को डबल कर लेना है इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से डबल कर लिया हमने। तो यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे तकरीबन 2.5 इंच नीचे के लिए, ये देखें। और उसके बाद यहाँ से हम एक राउंड शेप बनाएंगे, ये देखें। उसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसकी। उसके बाद हम एक निशान यहाँ से लगाएंगे। तो ये निशान लगाएंगे हम तकरीबन 6 इंच का, ये देखिए। और 6 इंच पे यहाँ पर हम कट लगा देंगे इस पर। तो ये देखें ये हमारी कली वाली जेब कटिंग हो चुकी है। तो ये जो हमने कट लगाए हैं इन्हीं कट के बराबर से हम इस तरीके से कपड़ा मोड़ेंगे। तो ये पॉकेट की गहराई रहेगी हमारी। अब हम आपको बताएंगे फ्रंट पट्टी कितनी गहरी कटिंग करनी चाहिए और किस साइड में कटिंग करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी मार्किंग की गई है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो हमने क्या करना है, कुर्ते को इस तरीके से सीधा करके रख लेना है, ये देखें। तो देखिए सबसे पहले हमको एक निशान लगाना है यहाँ से, जहाँ से हमने राउंड शेप गुलाई बनाई होती है, यहाँ से इंची टेप रखेंगे। तो आप मीडियम बड़े कुर्ते के लिए इसकी गहराई कट करेंगे तकरीबन 12 इंच। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर देखिए हम छोटा सा निशान लगा देते हैं। तो आपको ये गहराई 12 इंच कटिंग करनी है। तो ये मेरा राइट हैंड है, तो आपको राइट हैंड में इधर इस साइड में कटिंग करनी है। ये वाला जो मार्जिन दिख रहा है यहाँ से तकरीबन एक पैर हटाएंगे, तकरीबन आधा इंच में एक सूत कम, ये देखें इस तरीके से आएंगे। तो देखिए हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं, ये देखें। तो कुर्ता सीधा रखा हुआ है। और अगर आप कुर्ते को उल्टा रखकर कटिंग कर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड में कटिंग करेंगे। तो मैं ये राइट साइड में कटिंग कर रहा हूँ इस तरीके से, ये देखें।
तो देख सकते हैं ये हमारी बटन वाली पट्टी है और ये हमारी काज वाली पट्टी है। देखिए मैं आपको उल्टी साइड से भी दिखा देता हूँ। तो उल्टी साइड में लेफ्ट साइड में हमारा कट आ चुका है ये। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।